शायद आप मुझे पागल समझेंगे, बट टू बी ऑनेस्ट मैं आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में विद ओपन माइंडेड कि गरीबी सच में क्या है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं कि गरीबी क्या है, गरीब होने के फायदे क्या है और गैर फायदे क्या है। आप कहोगे कि गरीब होने के फायदे भी है, जी हाँ, बहुत ज्यादा फायदे हैं। वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे तो आपको जरूर पता चल जाएगा कि गरीब होने के क्या क्या फायदे भी है, राइट। तो देखिए, आज जो इस वीडियो की शुरुआत में एक शेर से करना चाहूंगी कि जिंदगी को जख्म मत समझिए, ये एक तोहफा है, बस आप सलीका समझिए कि आपको जिंदगी जीनी किस तरह है। और एक सवाल कि गरीबी से कौन गुजरता है। दुनिया के सक्सेसफुल जितने भी लोग हैं उसमें से 70% लोग इस गरीबी से गुजरे हुए और तब जाकर वो आज दुनिया के सक्सेसफुल इंसान बन चुके हैं। गरीबी एक हालात नहीं है, गरीबी एक हालात बिल्कुल नहीं है, ये एक जरिया है अपनी जिंदगी को बदलने का, अपने आप को बदलने का, अपने साथ में लोगों को बदलने का, उनके हालातों को बदलने का। एक एग्जांपल देना चाहूंगी दोस्तों, अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर और हमारे एपीजे अब्दुल कलाम और शाहरुख खान। यस, इन सारे लोगों की अगर हम बात करें तो उनकी करियर की शुरुआत बिना किसी पैसों से सिर्फ एक डेडिकेशन के साथ हुई थी। दोस्तों, जिंदगी में अगर हमें सब कुछ मिल जाएगा तो हम किसी चीज को पाने की उम्मीद ही न करेंगे। सेम इसी तरह अगर हम शाहरुख खान के बेटे की बात करें तो आपको पता था कि कुछ साल पहले वो किसी ड्रग्स के बारे में उनकी पकड़ हुई थी। अगर हम बात करें अमिताभ बच्चन के बेटे की, तो वो अमिताभ बच्चन जितने फेमस है बॉलीवुड हिस्ट्री में, उतने उनके बेटे नहीं बन पाए हैं फेमस। अगर हम बात करें सचिन तेंदुलकर की, वो इतने बेस्ट प्लेयर है लेकिन उनका बेटा आज कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों, अगर हमें बैठा बनाया हुआ सिस्टम, अमीरी वाला सिस्टम मिल जाता है तो हम अपनी जिंदगी में कुछ भी ना करने के चक्कर में ही अपनी जिंदगी को बिता देते हैं। हमारी पहचान कोई नहीं होती है, हम सिर्फ अपने पेरेंट्स की वजह से पहचाने जाते हैं कि ये इसकी बेटी है, ये इसकी बेटी है। लेकिन दोस्तों, अगर हमारे पास कुछ नहीं है तो ये सबसे बेहतरीन वक्त है, ये सबसे बेहतरीन जरिया है हमें अपनी पहचान बनाने का इस दुनिया में। अगर हम इस दुनिया में आए हैं और जा रहे हैं, हम जब आए तो किसी को पता नहीं चला था, लेकिन हम जब इस दुनिया से जा रहे हैं तो हर किसी को पता होना चाहिए कि इस दुनिया से एक वो इंसान गया है जिसके होने पर बहुत ज्यादा फर्क होता था और जिसके जाने पर भी इस दुनिया में बहुत ज्यादा फर्क महसूस हो रहा है। तो दोस्तों, अगर हमारे पास कुछ नहीं है ना, तभी हम कुछ पाने की डिजायर करते हैं। वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करना, इसीलिए सिर्फ 5 मिनट में आपके सामने बोलना चाहूंगी कि जब हमारे पास कुछ नहीं होता है तभी हम किसी चीज को पाने की डिजायर करते हैं। और जैसे कि कोई इंसान बहुत ज्यादा गरीब है, राइट, उसके पास कुछ भी नहीं है, तो 2 तरह के इंसान होते हैं गरीबों में भी। एक वो इंसान होता है जो बस गरीबी में ही अपनी जिंदगी जीना चाहता है, वो मान लेता है कि बस मेरी जिंदगी गरीबी में ही हुई है, पैदा हुआ हूँ मैं, तो बस मुझे ऐसी ही जिंदगी जीनी है, मेरा नसीब ही ऐसा है, मेरी किस्मत ही ऐसी है, क्या पता मेरे जो पेरेंट्स है वो गरीब ही थे तो मैं भी गरीब ही रहने वाला हूँ जिंदगी भर तक। ऐसे इंसान होते हैं। और दूसरे टाइप के इंसान वो होते हैं जो अपने हालातों को बदलने की पूरी कोशिश करते हैं और वही कोशिशों में से कोई एक कोशिश उनकी इतनी कामयाब बन जाती है कि वो पूरी की पूरी नस्लों को बर्बाद नहीं बल्कि बदल कर रख देती है। जी हाँ दोस्तों, देखिए, अगर आपकी फैमिली में, आप अगर गरीब फैमिली से हो, अगर फैमिली में कोई एक बंदा, कोई एक लड़का या लड़की के अंदर एक डिजायर है इन हालातों को बदलने का, तो उस लड़की या लड़के को कभी भी किसी भी काम करने से रोकना मत। जैसे कि वो अगर कुछ स्टार्टअप करना चाहता है, वो पढ़ना चाहता है, वो खुद का बिजनेस छोटा शुरू करना चाहता है, उसमें कोई स्किल सीखने की जो डिजायर है उसे कभी मत रोकना। बिकॉज अगर वो कुछ सोच रहा है, अगर उसका माइंडसेट उस तरह का है तो प्लीज उसे करने देना, क्योंकि क्या पता उसकी कौन सी कोशिश एक कामयाबी में चेंज हो जाए और उसी इंसान की वजह से आपकी जिंदगी बदल जाए। काफी मर्तबा होता है कि अगर किसी गरीब फैमिली में से कोई लड़की कुछ करना चाहती है तो उसके पेरेंट्स, उसकी फैमिली उसे कभी सपोर्ट नहीं करते हैं कि क्या ही बन पाएगा, मत कर, इतना टाइम वेस्ट मत कर, इतना तो तू कुछ और कर ले, कुछ छोटी मोटी जॉब कर ले तो पैसा आ जाएगा। लोग ये सोचते हैं, लेकिन वो लोग ये नहीं सोचते कि अगर नौकरी करनी है तो नौकर बनकर ही रह जाना पड़ेगा पूरी जिंदगी। अगर वो कुछ खुद का करना चाहती है तो उसे पैसिव इनकम भी जनरेट हो सकती है, लेकिन नहीं, लोगों को तो सिर्फ टेम्परेरी पैसे चाहिए होते हैं। और कुछ ऐसा ही माहौल बन चुका है आजकल का जिंदगी का, और
गरीब लोग आगे आना ही नहीं चाहते, अपने माइंडसेट को बदलना ही नहीं चाहते। तो दोस्तों, एक बहुत बेहतरीन हालात है आपका, तो वो गरीबी है। इसे समझो, एक तोहफे की तरह समझिए। आपके अंदर पूरा पूरा डेडिकेशन है किसी भी चीज को पाने का। आप सिर्फ अपने माइंडसेट को चेंज कीजिए और आप जो भी पाना चाहते हैं उस चीज को क्लियरिटी के साथ अपने मन में उस चीज को पाने की डिजायर जगाइए। वो सिर्फ डिजायर ना होनी चाहिए, एक बर्निंग डिजायर होनी चाहिए। और वो बर्निंग डिजायर अगर आपके अंदर जल्दी रहती है, आप उस चीज को पाने के लिए मेहनत करते रहते हैं, तो एक ना एक दिन में तो नहीं ही, लेकिन एक ना एक दिन आप वो जरूर पालोगे जिस चीज को पाने की आप कोशिश कर रहे थे। दोस्तों, मेहनत बहुत लगेगी, बहुत कुछ सहना पड़ेगा, बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ कि अगर आप पूरे के पूरे अपने गोल को लेकर फोकस्ड है तो आप बिल्कुल पालेंगे। तो बस यही कहना चाहती थी दोस्तों, अपनी इस गरीबी को कोई हालात समझकर, बदकिस्मती समझकर बैठे मत रहना। इसे एक तोहफा, एक अपॉर्चुनिटी समझकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश जरूर करना। तो मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप जरूर बताना आप कौन सा टॉपिक मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं इस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं। तो मिलते हैं। अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज।